साथियों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले यूपी लेखपाल का जो अपना प्रैक्टिस सेट चल रहा है 20 दिन 20 प्रैक्टिस सेट का जो टारगेट है अपना, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। ये टारगेट की बुक से ये कराया जा रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया बुक है। ठीक है, तो इसे आप खरीद भी सकते हैं तथा यहाँ से आप प्रैक्टिस सेट इसके लगा भी सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ से एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले तथा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव ज़्यादा शेयर भी कर दें, जिससे यहाँ से सभी को लाभ मिल सके। चलिए देख लेते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन ये सामान्य हिंदी का आपका ये आ चुका है। ठीक है, सामान्य हिंदी का पहला क्वेश्चन ये आपके सामने आ चुका है, तो इसका आंसर आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, तो दीजिए यहाँ से पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से अकर्मक क्रिया चुनें। अकर्मक क्रिया चुननी है यहाँ पे। ठीक है, अकर्मक कौन सी? अकर्मक क्या होता है? जिसका प्रभाव यानी जो कर्ता जो कार्य करता है उसका प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, तो अकर्मक होती है। और कर्ता जो कार्य करता है उसका प्रभाव जो है कर्म पर पड़े तो वो होती है सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो यहाँ से पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा? हंसना। ठीक है, हंसना यहाँ पे अकर्मक हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता है? तो कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता है? तो कौन है? संतान। ये पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट है यहाँ से तीसरा क्वेश्चन, उच्चारण का सही संधि विच्छेद बताना है। उच्चारण का सही संधि विच्छेद यहाँ से क्या होगा? उत्धन चारण, ये यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नीलकमल शब्द किस समास की श्रेणी में आता है? तो किसकी श्रेणी में आता है? ये कर्मधारय की श्रेणी में आता है। ठीक है, यहाँ से ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से लोकोक्ति यानी मुहावरे का सही आशय क्या होता है? यानी कौन जो है ये घड़ों पानी भरना, इसका सही आशय क्या है? ठीक है, ये बताना है। ये घड़ों पानी भरना इसका सही आशय क्या है? यहाँ पे ये शर्मिंदा होना। ठीक है, ये यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से चिरायु शब्द में उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग किया गया? चिरायु का बताना है यहाँ पे, तो इसका क्या बन जाएगा? यहाँ पर चिर उपसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इसका अलंकार बताना है। इसमें से कौन सा होता है? तो कौन सा होगा? ये श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जो शब्दों की आवृत्ति जो बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, ये यहाँ से याद रखना। मनमानव जनजानव ये उत्प्रेक्षा में तथा रूपक में योजक चिन्ह आते हैं, ये भी यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का तद्भव रूप क्या होगा? यहाँ पे तद्भव रूप बताना है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ पे ये जेठ आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से इसका तद्भव रूप आ जाएगा। कौन सा शब्द अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है? तो इसमें से कौन सा जो अनिवार्य का विपरीतार्थक कौन सा है? वैकल्पिक, यानी कोई भी चीज़ अनिवार्य कर दी जाए या फिर वैकल्पिक कर दी जाए। ठीक है, मैंडेटरी कर दी जाए या फिर ऑप्शनल कर दी जाए कोई चीज़। नेक्स्ट है यहाँ से सही वर्तनी का चुनाव करना। जो विकल्प दिए गए उनमें सही शब्द कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो कौन सा है? कर्तव्य निष्ठा यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, फूल निम्न में से कौन सी संज्ञा? फूल बताना कि कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। क्यों जातिवाचक संज्ञा में कौन सा आ जाता है? जैसे कि फूल नाम ले दिया, फूल है। ठीक है, फूल किसका फूल है? तो अगर ये जैसे गुलाब का फूल आ जाता तो यहाँ पर क्या आ जाता है? यहाँ पर व्यक्तिवाचक आ जाता, लेकिन फूल अगर बोल दिया तो यहाँ पर जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से विराम। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। यहाँ पे अशुद्ध वाक्य बताना है, तो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? ये वाला यहाँ से अशुद्ध वाक्य हो जाएगा पहला। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से आधा तीतर आधा बटेर, तो इसका लोकोक्ति का अर्थ बताना। ठीक है, आधा तीतर आधा बटेर, तो इसका आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा? बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा। तौलिया किस भाषा का शब्द है ये बताना है, तो किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है तौलिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से तौलिया इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? तो कौन सा है जो वर्तमान काल का भेद नहीं है? यहाँ पे हेत हेतुमद वर्तमान, ये यहाँ पे वर्तमान काल का भेद नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये किस में होता है? ये भूतकाल में होता है और भविष्यत काल में होता है। ठीक है, यहाँ से ये याद रखना है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान के लिए उचित पर्याय का चयन करें। हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का क्या है, क्या होता है? यहाँ पे आपको पता ही होगा, ऋषि मुनियों की संतान होने का हमें गर्व है। ठीक है, यहाँ से ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से यानी संयुक्त वाक्य की पहचान करनी है इसमें 17 क्वेश्चन में। ठीक है, क्या हुई यहाँ पे? संयुक्त वाक्य कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे न तुम पढ़ाओगे न वह पढ़ेगा। ठीक है, यहाँ से ये बन जाएगा। नेक्स्ट है त्रिशंकु होना। त्रिशंकु होने का उपयुक्त अर्थ बताना है। त्रिशंकु होने का उपयुक्त अर्थ यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर किसी और का न रहना। ठीक है, त्रिशंकु होना यानी किसी और का न रहना, ये यहाँ से इसका बन जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर नम। नम शब्द का पर्यायवाची इसमें से नहीं है, कौन सा नहीं है नम का ये बताना। ठीक है, तो कौन सा नहीं है यहाँ पर?
आर्द्रा नहीं है, ठीक है, आर्द्रा ये नहीं होगा नम का, और बाद बाकी ये नम शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा, गीला, भीगा या आर्द्र, ये नम का बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम कौन सा शब्द नहीं है ये बताना, ठीक है। 3 यानी कि तत्सम है, और एक कौन सा है जो नहीं है तत्सम वो बताना है। तो कौन सा नहीं है यहाँ पे, प्रतीत, ये नहीं होगा तत्सम, ठीक है। बाद बाकी ये तत्सम है। कौन सा शब्द तद्भव है ये बताना है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, उजास हो जाएगा, उजास, जो मैंने पहले बताया था, ट्रिक बताई थी, जो आधा शब्द दिख जाए जैसे कि यहाँ पे, या फिर विसर्ग वगैरह दिख जाए, या फिर ये आदच्चा वगैरह दिख जाए, तो ये सब क्या होता है, तत्सम होते हैं, ठीक है। बाद बाकी यहाँ पे ये तद्भव हो जाएंगे। रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है, रात में विचरण करता है उसे क्या कहा जाता है, निशाचर कहते हैं, ठीक है। यहाँ से ये याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ से, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग कौन सा होता है ये बताना है, ठीक है। तो कौन सा यहाँ से बन जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे बनावट, सजावट, ठीक है, ऐसे ही ये सब हट लगा हुआ होगा तो वो स्त्रीलिंग बन जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ से, उर्दू शब्द यानी सौदा, सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है, ठीक है। सौदा का बहुवचन में रूप बताना है तो क्या बन जाएगा, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, उसका रूप परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। सौदा, जैसे कि कोई लगाना है या सौदा वगैरह या सौदागर जैसे हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन करना है इसमें से, तो कौन सा हो जाएगा, राह चलते दोनों में तकरार हो गई, ये शुद्ध वाक्य है, ठीक है। इसमें से यहाँ ये गणित का क्वेश्चन यहाँ से आ गया, गणित का क्वेश्चन का यहाँ पर मैं आंसर बताता चलूँगा, ठीक है। और आपको वहाँ से टिक कर लेना, और बाद बाकी जो वहाँ से PDF दे दूँगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आपको यहाँ से लगा लेना, ठीक है। और इसका आंसर यहाँ से देख लेने, और बाद बाकी वहाँ पे आपको टेलीग्राम से सॉल्व कर लेने यहाँ पे, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है। इनका आंसर मैं यहाँ से टिक कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो पाए, आपकी तैयारी दिक्कत ना आ पाए, तो यहाँ से मैं जल्दी से शॉर्ट में कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देख लेते 26वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। कौन सी संख्या है जो 3 से भाज्य, तो ये वाली 3 से भाज्य हो जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट संख्या कौन सी, जैसे कि क्या होता है इनमें 4 और 6 10 और 2 12, ये जोड़ लेने होते हैं, जोड़ कर यानी कि 3 का भाग देना, कट जाए तो 3 का यानी भाज्य हो जाएगी, और ना कटे तो 3 से भाज्य नहीं हो। इस प्रकार से इसकी ट्रिक वगैरह होती है, वो देख लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका, इस 27वें क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। 27वें क्वेश्चन का आंसर यानी गुणा करके आपको यहाँ से निकाल लेना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ए, ये वाला इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ये 28 क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर, ये वाला बन जाएगा, ठीक है, ए नंबर यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 29 का आंसर यहाँ से बन जाएगा आपका बी, ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, 30 क्वेश्चन का आंसर यहाँ से क्या बनेगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर डी, यानी कि 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर 31वां क्वेश्चन, ठीक है। 31वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा, 3.60 रुपये, यानी कि 3.60 रुपये यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से ये क्वेश्चन 32, इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 3 वर्ष, ठीक है, यहाँ से ये देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से ये आ चुका है, यानी कि 33, इसका आंसर यहाँ से क्या बनेगा, औसत निकालना है, औसत निकालोगे तो इसमें कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पर 42 आ जाएगा, ठीक है। 34 क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका बन जाएगा ये 2:3, यहाँ से 2:3 यहाँ से बन जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से आपका ये आ चुका है 35, इसका आंसर आपका बनेगा यहाँ पर 5, यानी कि 5 दिन यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ से ये 36 क्वेश्चन, इसका आंसर देना है, तो इसका आंसर यहाँ से क्या बनेगा 20%, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं यहाँ से 37 क्वेश्चन, ये क्या है यहाँ पर, इसका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर 37 का ये वाला आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से 38, इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा आपका ये वाला 2032। नेक्स्ट है 39, इसका आंसर आपका बन जाएगा 10, ठीक है। 39 के बाद आ गया 40 का आंसर बन जाएगा यहाँ से 4, ठीक है, ये यहाँ से देख लेना है। नेक्स्ट 41, इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर 41 का ये वाला आ जाएगा 39.2, यहाँ से इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आपकी जो लेखपाल का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है। और ग्रामीण समाज के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी यहाँ से देखना, ठीक है। इसका आंसर यहाँ से 4% आ जाएगा। यहाँ से 43 क्वेश्चन, 43 का आंसर यहाँ से बन जाएगा ये वाला, ठीक है, बी। नेक्स्ट है यहाँ से 44वां, इसका आंसर आपका यहाँ से बन जाएगा ये वाला 9:16। यहाँ से 45वां क्वेश्चन आपका ये आ चुका है, उसका आंसर यहाँ से बन जाएगा आपका ये सी, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट है यहाँ से 46, इसका आंसर आपका क्या बनेगा यहाँ से ये देखना है, ये कौन सा आ जाएगा ये वाला, ठीक है। चलिए 47 देख लेते हैं, इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ से 47 का ये वाला आ जाएगा, ठीक है, डी। नेक्स्ट है यहाँ से 48,
तो इसका यहाँ से बन जाएगा आपका यहाँ से सी, ठीक है, 400 मीटर स्क्वायर। 49 क्वेश्चन आ चुका है ये आपके सामने, इसका आंसर बन जाएगा 221, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये मैथ का, ये देख लेना है, क्या बताना, परिसर बताना है, यानी कि रेंज बतानी है। तो इसकी निकल के आएगा यहाँ से 27, इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। रेंज कैसे निकालते हैं, जैसे कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाकर रेंज निकाल ली जाती है। जैसे कि बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है, 42 है, ठीक है। 42 में से छोटी संख्या कौन सी घटानी है, 15 घटानी है, ठीक है, सबसे छोटी संख्या घटानी है। यानी कि 42 में से 15 घटाओगे तो कितने आ जाएंगे, 12 में तो पहुँच गए 7, और यहाँ पर 3 में से 1 गया, तो ये इसका आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से रेंज निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपके यहाँ से 50 क्वेश्चन। अब आ गए आपके जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। यहाँ से देख लीजिए कौन सा पहला क्वेश्चन है, यानी कि वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो कौन होता है वो होता है भारत का अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में, आर्टिकल 76 में है, ठीक है। ये यहाँ से याद रखना, आर्टिकल 76 में है, ठीक है। ये अटॉर्नी जनरल यानी महान न्यायवादी जैसे बोलते हैं। तो ये हो गया आर्टिकल 76 में, ठीक है। कौन है अभी वर्तमान, के वेणुगोपाल है, ठीक है, के वेणुगोपाल ये यहाँ से। और ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है। मुख्य न्यायमूर्ति कौन है, यानी मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, 48 में न्यायाधीश है NV रमन्ना। ये यहाँ से याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जिसकी व्याख्या जो मैं बताता चलूँ वो यहाँ से सुनते हुए चलना अच्छे से, ठीक है। किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है। तो आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ में भारत की नहीं उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हुई है, ठीक है। ये यहाँ से याद रखना है। और कौन सा देश है उससे लगी हुई है, नेपाल से लगी हुई है, ठीक है। ये यहाँ से याद रखना है। तो कौन कौन से राज्य होगा इसमें से, ये आंसर इसका बन जाएगा ये वाला, ठीक है। छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, और भी 4 राज्य मैंने बता दिए, वो वहाँ से देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, उत्तर प्रदेश के किस भारत को यानी किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जिसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, तो कौन सा है, वाराणसी है, ठीक है। बाबा विश्वनाथ की नगरी जो है वाराणसी, वो यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ से 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज्य चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है। तो कहाँ से लिया गया है, कहाँ पर स्थित है वो, ये बताना है। तो कौन सा है, सारनाथ से लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है, यानी किसके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की यानी किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो उसकी स्थापना की थी। तो किसने की थी, यहाँ से आपको ये यहाँ से देख लेना है, मदन मोहन मालवीय ने BHU की स्थापना की थी, ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी है। तो आपको ये तो पता ही होगा, ये मथुरा में है, ठीक है। मथुरा में ये ऑयल रिफाइनरी है। नेक्स्ट है यहाँ से 57 क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून के से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज़्यादा वर्षा क्यों होती है, ये बताना है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। तो कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी घाट हवा को रोकता है जिससे बारिश होती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से फिजिक्स का क्वेश्चन, द्रव्यमान, लंबाई और समय के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI मात्रक क्या होगा। द्रव्यमान का, लंबाई का और समय का, ये बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम होता है, लंबाई का मीटर होता है, समय का सेकंड होता है। तो ऑप्शन A यहाँ से बन जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, तो इसका आंसर क्या बनेगा, औषधि की कौन सी शाखा शरीर ऊतक और द्रव से संबंधित है, ठीक है। तो ये बताना है। तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा आपका पैथोलॉजी, ठीक है। यहाँ से ये बन जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण प्रसिद्ध थे। कौन सा यानी कि ग्रंथ लिखा था कौटिल्य ने, कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जानते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या लिखा था, अर्थशास्त्र लिखा था, ठीक है। यहाँ से ये याद रखना, अर्थशास्त्र। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है, ये बताना है, कालिदास ने लिखा है। यहाँ से ये यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ से जैसिंडा आर्डन से संबंधित कथनों पर विचार करना है। जैसिंडा आर्डन, ठीक है। ये कौन है, ये है आपके जो वह विश्व की सबसे कम उम्र की शासिका है, ठीक है। कौन है ये, जेसिंडा आर्डन कौन है यहाँ पे, ये विश्व की सबसे कम उम्र की महिला शासिका है, ठीक है। ये यहाँ से याद रख रही हैं। नेक्स्ट है यहाँ से ये कहाँ की है, ये न्यूजीलैंड की है, ठीक है। जेसिंडा आर्डन यहाँ से बताना ये कहाँ की है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, ठीक है, ये कहाँ की है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा, ये न्यूजीलैंड के। इसका थोड़ा सा छोटा करके यहाँ से देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा है यहाँ पर, वह न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं, ठीक है, सही बात है। वह अपने देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री, ये भी सही बात है। वह अपने देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री, ये भी सही है। वह विश्व की सबसे कम उम्र की महिला शासक हैं। तो ऑप्शन D यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जेम्स गार्डन के बारे में ये पॉइंट यहाँ से याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में हुआ था, ये बताना। पानीपत का पहला युद्ध जो 1526 में हुआ था, दूसरा कब हुआ था 1556 में हुआ था, तीसरा हुआ था 1761 में हुआ था, ठीक है। पहला किसके बीच में हुआ था, ये हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और दूसरा किसके बीच में हुआ था, ये बताना है आपको, कहाँ से किसके बीच में हुआ था, यानी दूसरा वाला जो है वो हुआ था 1556 में। 1556 में किसके बीच में हुआ था, अकबर और हैमू के मध्य हुआ था, ठीक है, अकबर और हैमू के। और तीसरा जो युद्ध है वो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में, ठीक है। ये यहाँ से याद रखना है, तीनों पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपके यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होती है, इसका आंसर बताना है। तो 63 क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से बन जाएगा प्रोदित कंपन, ठीक है, ये यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतया वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है, तो किसकी वृद्धि कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है, ये यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट है, विज्ञापन साइन बोर्डों एवं सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है, तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा आपका नियोन, ठीक है, नियोन। जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, जीवों के जो व्यवहार का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, इथोलॉजी कहलाता है, ठीक है, ये यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट है यहाँ से क्वेश्चन, 15 से 16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था, हुंडी का तात्पर्य क्या है, ये बताना यहाँ से। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये देख लेना, पूरा क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं क्या है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि हुंडी का आंसर क्या है, विनिमय पत्र है, यहाँ से इसका आंसर यहाँ से ये बन जाएगा, ठीक है। 67 का आंसर आपका यहाँ से ये आ जाएगा डी, ठीक है, विनिमय पत्र। नेक्स्ट है यहाँ से, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता था, ठीक है, तो कौन है वो, जिन्हें नेपोलियन नाम से जाना जाता था, तो कौन है, समुद्रगुप्त, ठीक है, जिन्हें बीड़ा वादक यानी बीड़ा बजाना पसंद था वो बीड़ा वादक थे, ठीक है, यहाँ से ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 1885 यानी 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके, कौन थे, WC बनर्जी, यानी कि ये WC जो बनर्जी थे वो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, कौन से, भारत के, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, ये यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर और मामल्लपुरम स्थित शोध मंदिर के बीच निम्नलिखित से कौन सा एक समानता है, ये बतानी है। 17वें क्वेश्चन का आंसर आपका ये बन जाएगा, दोनों ही ठोस चट्टानों में से उत्कीर्ण किए गए, ये यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सरफेस मल्चिंग निम्नलिखित में किसका उदाहरण, सरफेस मल्चिंग तो किसका है, संसाधन संरक्षण तकनीकों का उदाहरण है, ठीक है, सरफेस मल्चिंग संसाधन संरक्षण तकनीकों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से आपका, मृदा की ढलाई गुरुत्वाकर्षण के कारण द्वारा होती है, यानी किस मृदा की जो ढलाई है गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है, तो कौन सी है वो, हिमनद मृदा, ठीक है, यहाँ से ये याद रखना है। नेक्स्ट है ये एक पारिस्थितिकी, तो यानी कि ये क्वेश्चन और बताना है कि जलोढ़ मृदा है वो यानी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है, ये यहाँ से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों के अंतिम समूह बैक्टीरिया और कवक होते हैं, ठीक है, जिन्हें कहा जाता है। तो 37 का यानी 73 का आंसर यहाँ से अपघटक आ जाएगा, ठीक है, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों के अंतिम समूह बैक्टीरिया और कवक होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, अपघटक। यानी पहला घटक कौन सा होता है, पहला घटक आपका होता है शाक उत्पादक हो गया, दूसरा शाकाहारी हो गया, फिर मांसाहारी हो गया, ठीक है, फिर अपघटक आ जाएगा, तो यहाँ से ये याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, भूरा कार्बन उत्सर्जन करने वाला कौन सा है, भूरा कार्बन कौन उत्सर्जन करता है, तो 74 का आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा, यह ईंधन के अपूर्ण दहन में निर्मित होता है, ठीक है, ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है 75, इसका जीके का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष किस स्थान पर रखे गए थे, तो यानी कि इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा बेसिलिस्का ऑफ बॉर्न जीसस, यानी बेला गोवा में रखे गए थे, ठीक है। अब आपके सामने ग्राम समाज और विकास के क्वेश्चन आ चुके हैं, ये यहाँ से देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आपके लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक संस्था का अर्थ है, सामाजिक संस्था का अर्थ क्या है, कार्य करने का एक निश्चित ढंग, जिसे हम सामाजिक संस्था कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से, समाज मनुष्यों के समूह का नहीं बल्कि यह मनुष्यों के अंतः संबंधों की जटिल व्यवस्था है, ये किसने कहा था, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं बल्कि यह मनुष्यों के अंतः संबंधों की जटिल व्यवस्था है, ये किसने कहा था, ये कहा था आपके लेपियर ने, ठीक है, ये यहाँ से याद रखना है। किसने कहा कि संस्कृत अधि सावयवी होती है, ठीक है, अधि सावयवी होती है, यानी किसने कहा था ये, तो ये कहा था
ग्रोवर ने, ठीक है, ये यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट है सही कथन का चुनाव करना है, तो इसमें से सही कथन कौन सा है, तो ये आपका सही कथन हो जाएगा। भारतीय संस्कृति का मूल आधार आध्यात्मवाद है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से एक गांव के सभी वयस्क व्यक्ति निम्नलिखित में से किसके सदस्य होते हैं, यानी जो सभी वयस्क जो व्यक्ति होते हैं वो किसके सदस्य होते हैं, तो ग्राम सभा के होते हैं, ठीक है, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ठीक है, ये यहाँ से याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है धुरिया लोक नृत्य है, ये कहाँ का है, धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है, ठीक है, ये यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें से, उसकी बिक्री का कार्य उसके लिए सम्मिलित नहीं है, ठीक है। भूमि की पैमाइश यानी कि नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है, तो कौन करता है भूमि की पैमाइश का कार्य कौन करता है, यहाँ से ये बन जाएगा आपका राजस्व विभाग, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सम्मिलित नहीं है, इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है ये बताना है, तो बिरहा ये कन्नौज का, ये सम्मिलित नहीं है। आड़ा महुआ का, रसिया बरसाना का, कजरी मिर्जापुर का, ये यहाँ से याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, तो कौन सा नहीं है उत्तर प्रदेश का लोकगीत, ढोला मारू, ये उत्तर प्रदेश का नहीं है। बिरहा, कजरी, रसिया, रासलीला और ये सब किसके, ये सब उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामीण डाक बीमा योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो कब हुई थी, 1995 में हुई थी, ठीक है। प्रत्येक 10 गाँवों के समूह के लिए युवा विकास केंद्र स्थापित करने की योजना लागू की गई है, तो ये कहाँ की गई है, कब की गई थी, 1994-95 में की गई थी, ठीक है। प्रत्येक 10 गाँवों के समूह के लिए युवा विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट है यहाँ से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कौन सा है, इसमें से बताना, ठीक है, तो कौन सा है यहाँ पे 88 क्वेश्चन का आंसर आपका बन जाएगा यहाँ से कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग फसलें उगाना एवं पशुपालन करना, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये ग्रामीण कृषि आर्थिक तंत्र जो भूमि आधारित है में कौन सी धातु का प्रयोग होता है, तो इसमें से बताना, ठीक है, तो कौन सा होता है, ये यहाँ से बन जाएगा तांबा, चांदी, सोना एवं लोहा, ये सभी यहाँ से इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है, जो कि कृषि यानी कि आर्थिक तंत्र में भूमि के लिए आधारित हैं, ये सब यहाँ से बन जाएगा, ठीक है, सोना, चांदी, तांबा, लोहा। नेक्स्ट है यहाँ से भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी स्थापित नहीं किए गए, तो यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहाँ पर स्थापित नहीं किए गए अभी, सिक्किम और गोवा में स्थापित नहीं किए गए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से भूमि दान से संबंधित सबसे प्राचीन अभिलेख यानी कि कौन सा है, तो कौन सा है यहाँ से, ये आपका बन जाएगा सातवाहन अभिलेख, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है, तो कितने भागों में बांटा जा सकता है, ये हो जाएगा आपका जनजातीय समाज और कृषक समाज में बांटा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है, तो किसके पास जमा कर देता है, तो रजिस्ट्रार या कानूनगो के पास कर देता है, क्योंकि जो लेखपाल से ऊपर का जो पद होता है वो कानूनगो का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से ग्रामीण समुदाय में कृषि नवाचारों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कौन सा परीक्षण अधिक उपयोगी हो सकता है, तो यहाँ से बन जाएगा आपका पूर्व पश्चात परीक्षण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से सामाजिक अध्ययनों में वैज्ञानिक पद्धति को प्रयोग को किसने नकारा, यानी सामाजिक जो अध्ययन है उसमें वैज्ञानिक पद्धति को किसने नकार दिया, तो किसने नकार दिया यहाँ पे, डिल्थी ने नकार दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा एक्स पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंट संबंधित है, यानी जो एक्स पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंट है वो किससे संबंधित है ये बताना है, ठीक है। तो किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन से, ठीक है। एक्स पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंट किससे संबंधित है, ऐतिहासिक घटनाओं के अध्ययन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है नगरीय समाज में मानवीय संबंध अविलक्षित होते हैं, तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा आपका ये वाला, ठीक है, अप्रत्यक्ष और निवैयक्तिक संपर्कों से। नेक्स्ट है यहाँ से नगरीय विकास में भद्र लोकीकरण कब होता है, ठीक है, नगरीय विकास में भद्र लोकीकरण कब होता है, तो कब होता है ये हो जाएगा जहाँ वयोवृद्ध लोग रहते हैं, ठीक है, ये इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ से भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है, ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से बन जाएगा सी, यानी कि लगान वसूल की जाती है। आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये यहाँ से याद रखना है, जितने भी प्रैक्टिस सेट अभी तक करा दिए और जो आगे कराने वाला हूँ मैं उन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, तो वहाँ से वीडियो देख लेनी है, एक वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका ये आ चुका है, तो इसका आंसर यहाँ से क्या बनेगा सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में
विज्ञान की कौन सी विशेषता पाई जाती है, तो कौन सी विशेषता पाई जाती है, कार्यकरण संबंध, ये विशेषता इसके पाई जाती है। ये वीडियो बहुत ही बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे डिजाइन की गई थी, लेकिन जो आपकी जो प्लेलिस्ट बनी है वहाँ से जो वीडियो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर लेना, अगर नए इच्छा पे तो शेयर जरूर कर देना, ठीक है। कमेंट में बता देना कुछ समझ में ना आया हो, पीडीएफ का लिंक मैं टेलीग्राम पर दे दूँगा, वहाँ से पीडीएफ देख लेनी है और अच्छे से एक दो बार रिपीट करके देख लेना। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।